ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आज जानते हैं। जैसा कि हमें पता है, गोल्ड रश की घटना जब अमेरिका में घटती है और वहाँ के कैलिफ़ोर्निया में सोना मिलने का जब पता चलता है तो सारे यूरोपियन वहाँ जाकर भारी भीड़ से वहाँ अपने रोज़गार को ढूंढने लगते हैं। उस आपाधापी को जैसे गोल्ड रश कहते हैं, उसी तरह की घटना भारत में भी होती है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है और तभी अंग्रेज़ों की नज़र भारत पर पड़ती है और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में आकर अपने मुनाफे के इरादे से यहाँ आती है और 1608 में सूरत में अपनी कंपनी ईस्ट इंडिया का स्थापना करती है, जिसका मकसद होता है अंग्रेज़ों को केवल अपनी सुविधा देखना और अपने व्यापार को बढ़ाना। और ये अब इनका केवल रहता है इरादा कि ये अपने व्यापार को बढ़ाए और अपना मुनाफा कमाए। और भारत को ग़ुलाम बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की ये पहली शुरुआत होती है। कैप्टन विलियम हॉकिंस जब भारत आए थे तो उस समय के तत्कालीन राजा जहांगीर से ये इजाज़त लेते हैं यहाँ व्यापार करने की। तो राजा जहांगीर उस समय इजाज़त तो नहीं देते हैं, लेकिन बाद में राजदूत को अंग्रेज भेजते हैं जिनका नाम था थॉमस रो के द्वारा जब जहांगीर से मिलने के लिए वो आते हैं तो अपने साथ बहुत सारे बहुमूल्य उपहार लेकर राजा को देते हैं और राजा को 3 साल तक यहाँ व्यापार करने के लिए मना लेते हैं। वो 3 साल तक यहाँ पर मसाले, रेशम, कपड़ा, चाय और नील के लिए व्यापार करने की इजाज़त मांगते हैं। धीरे धीरे वो 1608 में पहले सूरत में अपनी कंपनी खोलते हैं। उसके बाद भारत के लोगों को मूर्ख बनाते हुए यहाँ के सामान को यहाँ से कम दामों पर यहाँ के सामान को ख़रीद कर ले जाते हैं और अपने देश में अधिक दाम पर सामान को बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। इस तरह भारत को लूटने के लिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था बनाकर भारत में रखते हैं और 1646 तक 23